नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। IBN 7 पर यह समय है प्रश्नकाल का। प्रश्नकाल में आज बात होगी शिरडी के साईं बाबा की, जिनको भगवान मानकर पूजा किए जाने के विरोध में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने संग्राम छेड़ा हुआ है। शंकराचार्य ने इसी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के कवर्धा में धर्म संसद बुलाई। इस धर्म संसद में शंकराचार्य ने शिरडी के साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट को भी अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन बावजूद इसके ट्रस्ट ने अपना कोई प्रतिनिधि इस धर्म संसद में नहीं भेजा। लेकिन आज धर्म संसद के दूसरे दिन कुछ साईं समर्थक अपना पक्ष रखने पहुंचे थे। जब उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की तो शंकराचार्य के समर्थक भड़क गए। गुस्से में लाल साधु संतों ने साईं समर्थकों को मंच से नीचे उतार दिया और साईं को भगवान मानने से साफ इनकार कर दिया। तो आज प्रश्नकाल में इसी से जुड़ा है सवाल, क्या धर्म संसद का साईं को भगवान ना मानना सही है? इस सवाल पर आप अपनी राय हमें SMS के जरिए लगातार दे सकते हैं। टाइप कीजिए PKP_Y अगर आपका जवाब हाँ है। अगर आपका जवाब नहीं है तो टाइप कीजिए PKP_N और भेज दीजिए इसे 51818 पर। तो आपकी राय को हम इस कार्यक्रम में आगे शामिल करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। हम के लिए आओ बैठो, मैं चैलेंज करता हूँ, बैठता हूँ अनशन के लिए। आज के बाद से पानी नहीं पीऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। चौरों में बैठता हूँ। आजा बैठ जा, आइए बैठ गया, हाँ बैठ जा, आप ये मंच है छत्तीसगढ़ के कवर्धा में चल रही धर्म संसद का। यहाँ उस वक्त हंगामा मच गया जब एक साईं भक्त ने कहना शुरू कर दिया कि हर किसी को अपना भगवान चुनने का अधिकार है। साईं भक्त की बातें सुन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के समर्थक भड़क गए। कुछ ही देर में साईं भक्तों को मंच से धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। मैं साईं भक्त हूँ, मेरे को यहाँ पता लगा कि यहाँ धर्म संसद हो रही है। मैं साईं बाबा का पक्ष रखने के लिए आया। साईं ट्रस्ट के ऑफिशियल, जब मैं उनका भक्त हूँ तो इस बात की क्या आवश्यकता है कि साईं ट्रस्ट मेरे को अधिकृत करे और ना करे? जी मैं विरोध करता हूँ। हम के लिए आओ बैठो, मैं चैलेंज करता हूँ, बैठता हूँ अनशन के लिए। आज के बाद से इस हंगामे से पहले धर्म संसद के मंच से 13 अखाड़ों के प्रमुख और चारों पीठों के शंकराचार्यों ने एक मत होकर ये कहा कि साईं भगवान नहीं है। धर्म संसद में बाकायदा प्रस्ताव पास किया गया कि साईं को भगवान मानकर पूजना गलत है। आकर के बैठ जाओ भाई, मैं बैठ रहा हूँ। शंकराचार्य हिंदू धर्मों को चैलेंज कर रहा है, मैं बैठ रहा हूँ। क्या साईं भगवान है? क्या उनकी पूजा की जानी चाहिए? प्रश्नकाल में चर्चा इसी विवाद पर। इस विवाद के पीछे की सियासत पर। क्या धर्म संसद का ये फैसला सही है कि साईं को भगवान ना माना जाए? क्या मंदिरों से साईं की प्रतिमा हटाने की मांग सही है? देखिए प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में आगे हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन फिलहाल हम रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। याद हो आज धर्म संसद का दूसरा और आखिरी दिन है और इसमें क्या कुछ फैसला लिया है, इस पर वो अपने समर्थकों को जानकारी दे रहे हैं। जब उसके कट्टर अनुयायी हो गए तो उसने घोषित कर दिया कि हम लोग हिंदू नहीं है, हम क्रिश्चियन हैं। वहां से ईसाइयत की शुरुआत। ऐसे ही आप देखिए, पहले साईं की पूजा शुरू कराई गई, लोगों को साईं का भक्त चमत्कार के आधार पर बनाया गया, जो धारावाहिक
ऐसे कई तमाशे देख चुके हैं। एक अंगुल वाले बाबा पैदा हो गए थे उड़ीसा में, जो दवाई दिया करते थे। करोड़ों आदमी वहां उनके दर्शन के लिए पहुंचे। वहां हेडे की बीमारी बढ़ गई। जो दवाई देता था उसको भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ऐसे कई लोग हैं जो लोगों को आकृत कर देते हैं, तुम्हारे सारे लोग दूर कर देंगे। तो यहाँ क्या हुआ कि लोगों को पहले साईं का भक्त बनाया, फिर उसके अलग अलग जगह मंदिर बनाए गए, फिर उनकी मूर्तियां यहाँ स्थापित की गई। फिर जो हमारे मंत्र हैं उन मंत्रों को बिगाड़ा गया। दियो जो न प्रचोदयात की जगह दिया साईं प्रचोदयात, राम की जगह साईं राम। और जितने भी हमारे मंत्र हैं सबको बिगाड़ दिया गया। जब सब मंत्र बदल गए, साईं संध्या हो गई, साईं चालीसा हो गया, साईं चरित्र हो गया, साईं नवापारायण हो गया, सब साईं साईं हो गए। तो शंकराचार्य से पूछा गया कि क्या साईं पूजा शास्त्र है? और शंकराचार्य ने जब ये कह दिया तो उसने कहा कि हाँ मैं क्षमा मांगू। तो हमने साईं का काम क्यों किया? अब बताइए, शंकराचार्य से क्षमा मांग रहे हो और तुम कहते हो जब शंकराचार्य क्षमा मांगे तुम कहाँ जा गए? जब 2500 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य से आए तब तुम कहा? भगवान शंकराचार्य ने यह हमारी जी को बताना चाहेंगे कि केवल अहिंसा परमो धर्म का विरोध नहीं किया। बौद्धों का एक बहुत बड़ा विद्वान धर्म कीर्ति हो गया है। उसका श्लोक है वेद प्रामाण्यम कल्पसित कर्तवादा स्नाने धर्मेच्छा ज्ञातिवादावलेपा संतापपानायति भक्त प्रज्ञानाम पंचजन्यानि जानते। ये प्रमाण वार्तिक नाम का ग्रंथ है धर्म कीर्ति का, विद्वान लोग है। तो उसमें उसने कहा कि वेद को प्रमाण मानना, जगत का कोई ईश्वर है इस पर विश्वास करना, वर्ण आश्रम मानना, स्नान करने से पुण्य होता है इस पर विश्वास करना, और पश्चाताप से, व्रत से, उपवास से पाप का क्षय होता है इसको इस पर विश्वास करना। जिनकी प्रज्ञा भ्रष्ट हो गई है उनकी जड़ता की 5 दिन। इसका परिणाम हुआ कि लोगों ने ईश्वर को मानना समाप्त कर दिया, वेदों का प्रमाण छोड़ दिया और उन्होंने गंगा स्नान बंद कर दिया। और जब वेद प्रमाण में गए तो स्मृति और पुराण कहाँ से आएंगे? तो जो हमारी जगह जगह तीर्थ है उनमें लोगों की अनास्था हो गई। बद्रीनाथ की मूर्ति मंदिर से उठाकर नर्क कुंड में डाल दी गई। और इसी तरह से सब जगह लोगों ने अपने धर्म का त्याग कर दिया। परिणाम यह हुआ कि जिस सनातन धर्म के आधार पर भारत एक था वो एकता का सूत्र समाप्त हो। आज आप देखिए हमारी एकता का सूत्र कौन है? भारत के प्रधानमंत्री मोदी अभी नेपाल गए और उन्होंने ये कहा कि नेपाल भारत की एकता का सूत्र पशुपतिनाथ और विश्वनाथ। इसके
तो छत्तीसगढ़ के कवर्धा से स्वामी स्वरूपानंद शंकराचार्य की आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे टेलीविजन स्क्रीन पर। और प्रश्नकाल में आज हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से धर्म संसद में ये प्रस्ताव पारित कर अब ऐलान किया गया है कि साईं भगवान नहीं है, ऐसे कोई प्रमाण नहीं है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गाजियाबाद से जुड़े हैं स्वामी कैलाशानंद। भोपाल आपको लेकर चलेंगे जहां से विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे BL तिवारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। स्टूडियो में मेरे साथ है साईं समर्थक हरीश अब्रोल और तर्कशास्त्री पुनीत पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे हमारे सहयोगी मनोज शर्मा की ओर। मनोज, मोटा मोटा बताइए कि आखिर इस प्रस्ताव में क्या कुछ कहा गया? जो कवर्धा में 2 दिन की धर्म संसद हुई स्मिता, उस प्रस्ताव में जो पारित किया गया वो सीधे तौर पर कहा गया, अब तो ये कह रहे हैं वो कि उन्होंने पहले वो जैसे कहें कि चेतावनी दी है सीधा खुलकर, क्योंकि जो भी शिरडी के साईं बाबा को जो लोग मानते हैं, जो मंदिर बने हुए हैं, वो तमाम मंदिरों से मूर्तियां हटाएं, वरना आगे चलकर वो मूर्तियां हटाने का काम वो खुद करेंगे। तो ये एक तरह का प्रस्ताव उन्होंने कहा है कि सारे जो मंदिर हैं उनकी सफाई करनी है, और इसके लिए उन्होंने मंदिर से मूर्तियां हटाने के लिए कहा गया। और ये सारा विवाद आज से करीब 3 महीने पहले स्वामी शंकराचार्य जो हैं, द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं, स्वरूपानंद सरस्वती, जिन्होंने कहा कि वो भगवान साईं बाबा को भगवान का अवतार नहीं मानते। और ये 2 दिन की धर्म संसद में एक तरफा बहस के बाद स्मिता, इस बात को ख्याल दीजिएगा कि एक तरफा बहस हुई है, क्योंकि साईं ट्रस्ट की तरफ से किसी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। एक जो उनके भक्त थे उन्होंने आकर बोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मंच से हटा दिया गया। और मनोज, इस बाबत औपचारिक बयान क्या दिया गया था? आखिर साईं ट्रस्ट ने किसी प्रतिनिधि को भेजा क्यों नहीं इस बहस में शामिल होने के लिए? जो साईं ट्रस्ट का ये कहना था कि साईं ट्रस्ट की तरफ से जब ये न्योता भेजा गया शंकराचार्य की तरफ से, साईं ट्रस्ट की तरफ से ये कहा गया कि आखिर जब वो पहले से ये मानकर चल रहे हैं, इसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं कि साईं बाबा भगवान के अवतार नहीं है, तो उनका कहना था कि जिस बात पे बहस होनी है उससे हम इत्तेफाक ही नहीं रखते, तो उस बहस में हिस्सा हम क्यों लें। मनोज, आप हमारे साथ बने रहेगा। हरीश अब्रोल जी, अगर आपकी पहली प्रतिक्रिया जान सकूं मैं, आप जिस तरीके से प्रस्ताव पारित कर अब ये तक कहा है कि भाई मूर्तियां जो हैं आप तय समय के अंदर हटाइए, नहीं तो उसको हटाने के लिए हम संग्राम करेंगे। सबसे पहली धर्म संसद का आपने देखा क्या व्यूज दिखाई दिए हैं टीवी चैनल के माध्यम से? ट्रस्ट वहां क्यों नहीं गया? एक इंसान के जाने के बाद वहां कितना हंगामा कर रहे हैं आप ये देखिए। ये धर्म संसद है क्या है ये? पहली बात। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं आज से नहीं 2, 2.5, 3 महीने से कह रहे हैं ये कि हम ये कर देंगे, धमकियां दे रहे हैं तरह तरह की। मैं आप पहले भी कह चुका हूं, कई चैनलों के माध्यम से कह चुका हूं, ये अपने इनके दिमाग की उपज नहीं है, ये पर्दे के पीछे राजनीति हो रही है। उसके बाद देखिए अब इन्होंने एक फैसला और कर दिया जो आपके माध्यम से मैंने सुना अभी, कि मूर्तियां अगर अपने आप नहीं हटाई जाएंगी हम जबरदस्ती हटाएंगे। पहला मकसद कहने का ये है, ये एक भी मंदिर में ये साबित कर दें कि शिरडी ट्रस्ट ने या लोधी रोड के साईं बाबा के मंदिर ने कहीं भी जाके मूर्ति की स्थापना की है, तो आज मैं सब छोड़ दूंगा। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, इनकी दुकानदारियां फीकी पड़नी शुरू हो गई हैं, इनको कोई पूछता नहीं है। और स्वरूपानंद जी का पद बड़ा ऐसा पद है कि इस पद की गरिमा को मिट्टी में मिलाने जा रहे हैं स्वरूपानंद जी। चलिए, हम बड़ा स्वागत करते हैं। इस पर मैं दूसरे हमारे पैनलिस्ट के पास जाने के पहले एक बार दर्शकों जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिखाना चाहेंगे कि आज धर्म संसद में आखिर हुआ क्या कुछ, किस तरह की तस्वीरें सामने आए जब साईं ट्रस्ट के, हालांकि कोई औपचारिक स्तर पर प्रतिनिधि तो वहां नहीं पहुंचे हुए थे, लेकिन एक समर्थक जब पहुंचे तो किस तरीके से बवाल मचा यहां धर्म संसद के इस मंच पर। पानी नहीं पीऊंगा, चरणों में बैठता हूँ। आजा बैठ जा, आइए बैठ गया, बैठ जा। आप बैठ जा, उनको बोलने तो दीजिए, जो प्रश्न है वो सुनने तो दीजिए। आकर के बैठ जाओ भाई, मैं बैठ रहा हूँ। शंकराचार्य हिंदू धर्मों को चैलेंज कर रहा है, मैं बैठ रहा हूँ। कृपया जी, अन्न जल के बिगड़ अन्न जल के यहाँ पर आइए, बैठिए। जौन जितने साईं जल भी ग्रहण नहीं किया जाएगा। जल भी नहीं ग्रहण करेंगे। आ जाओ। है भाई, अरे भाई कोई बात नहीं, सम्मान के साथ सारे लोग व्यवस्था बनाए, शांति से सभी लोग शांति से मंदिर पे सारे लोग बैठ जाएं। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। अरे बैठ जाइए, शांति से सारे लोग बैठ जाएं। सभी लोग शांति के साथ नरेंद्र जी बैठिए, आप सब बैठे, सब बैठ जाइए। धर्म की शांति से, कोई भी शांति से, आप सब बैठ जाएं। देखिए
देखिए मेरा संचालक जी से निवेदन है, आग्रह है, कोई भी कैसा भी किसी भी करता हो शंकराचार्य भगवान के चरणों में बैठता हूँ अनशन के लिए। आज के बाद से पानी नहीं पीऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। महाराज के चरणों में बैठता हूँ। आजा बैठ जा, आइए बैठ गया, आप बैठ जा, आप बैठ जा। उनको बोलने तो दीजिए, जो प्रश्न है वो सुनने तो दीजिए। आकर के बैठ जाओ भाई, मैं बैठ रहा हूँ। शंकराचार्य हिंदू धर्मों को चैलेंज कर रहा है, मैं बैठ रहा हूँ। कृपया जी अन्न जल के बिगड़ अन्न जल के यहाँ पर आइए बैठिए। जौन जितने साईं जल भी ग्रहण नहीं किया जाएगा। जब भी नहीं ग्रहण करेंगे, आ जाओ। है भाई, अरे भाई कोई बात नहीं, सम्मान के साथ सारे लोग व्यवस्था बनाए, शांति से सभी लोग शांति से मंदिर सारे लोग बैठ जाएं। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। अरे बैठ जाइए, शांति से बैठे, सारे लोग बैठ जाएं। सभी लोग शांति के साथ बैठे। नरेंद्र जी बैठिए, आप सब बैठे, सब बैठ जाइए। धर्म की शांति से, कोई भी शांति से, आप सब बैठ जाएं। देखिए मेरा तो छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें आज दोपहर की, जब जिस तरीके से बवाल मचा धर्म संसद में। मनोज, अगर आप थोड़ा सा बता सके, क्योंकि आप वहां पर उस धर्म संसद में मौजूद थे, अब जो तस्वीरों से ऐसा हमें लगा कि जब साईं भक्त मंच पर पहुंचे बात रखने के लिए, भले ही ये औपचारिक रूप से प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं थे जिनको इन्वाइट भेजा था, साईं ट्रस्ट को भेजा गया था, समर्थक ही गए थे, लेकिन इनकी बात को कोई पीछे से कह रहा है कि भाई इन्हें प्रश्न पूछने तो दीजिए, लेकिन जो उत्तेजित साधु संत है वो शायद उनका प्रश्न तक पूछने नहीं देते हैं। क्या ये गलत आकलन होगा स्थिति का? तो वाकई, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, क्योंकि प्रतिनिधि कोई साईं ट्रस्ट की तरफ से नहीं आया था और ये मनुष्य नाम के जो शख्स पहुंचे थे, एक कुल साईं बाबा के भक्त हैं, इनके साथ में दो लोग और थे, अशोक और जितेंद्र नाम के दो लोग और थे, और उन्होंने मंच पर जाकर बोलना शुरू कर दिया। तो बाद में स्मिता ये कहकर हटा दिया गया, बीच में ही रोक दिया गया और मंच से बाकायदा अलग कर दिया गया कि आपको यहाँ पर, आप प्रतिनिधि नहीं है, आपको साईं ट्रस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको ये सारी बातें बोलने का हक नहीं है। और जबकि ये सिर्फ एक बात कह रहे थे कि साईं बाबा का अस्तित्व किस तरह से है, कैसे वो भगवान का अवतार हो सकते हैं, या कैसे लोग उन्हें भगवान के रूप में देखते हैं। तो ये बात लेकिन उन्हें पूरी नहीं करने दी गई, उसके पहले ही उन्हें मंच से उतार दिया गया स्मिता, और ये कहकर कि आप साईं ट्रस्ट के प्रतिनिधि नहीं हैं। चलिए हरीश अब्रोल जी, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि साईं बाबा को जब हम खुद देखते हैं, वो खुद कहते थे कि मैं एक फकीर हूं, मुझे भगवान ना बनाओ, तो फिर साईं भक्त आखिर क्यों उन्हें भगवान का दर्जा देने पर ही जो है हमेशा जोर देते हैं? एक बात मैं कहनी चाहता हूँ, साधु संतों से पूछिए कभी इन्होंने ईश्वर देखा है? इनसे ये पूछिए कि ईश्वर कभी देखा हो तो उनको पता हो कि ईश्वर क्या चीज होती है। मकसद कहने का ये है, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, जो हमारा प्रेम, जो हमें सत्य का मार्ग साईं की भक्ति में मिला है, उसी भक्ति ने, उसी आराधना ने हमें आज साईं में भगवान दिखाया। जो राम के पुजारी थे, जो बाबा के दर पे गए, उन्हें बाबा में राम दिखाई दिया। जो शाम के पुजारी थे, बाबा में उनको शाम दिखाई दिया। इन्हें तकलीफ किस बात की है? इन्हें तकलीफ सिर्फ इसी बात की है कि आज हमारे दुकानें बंद हो चुकी, हमारे पास कोई क्यों नहीं आता। शंकराचार्य जी, आपसे निवेदन ये है कि आप ऐसा को कार्य करिए जो सनातन धर्म के लोग, जो हिंदू वंश के लोग आपकी बात सुने। ये प्रमाण की बात करते हैं कि प्रमाण नहीं है कि साईं भगवान है। प्रमाण हमारे से पूछो, जो हमारे मन में बसा है साईं, हमारी पूजा में बसा है, हमारे विश्वास में बसा है। आप ये कैसे कहते हैं साईं भगवान नहीं? हमें कौन, हम ये हमारे को सुप्रीम कोर्ट नहीं है शंकराचार्य जी, हम क्यों माने? इनकी अच्छी बात को मान सकता हूं, गौहत्या की बात करते हैं उस बात को मान सकता हूं, लेकिन जो ये कहना चाहते हैं कि जो आपकी श्रद्धा, आपकी भावना, आपका प्यार साईं चरणों से जुड़ा है, जो आपकी सेवा साईं चरणों से जुड़ी है, आप बिल्कुल मत करिए। कोई हिला नहीं सकता। आप देखिए, जब से ये काम शुरू हुआ है, शंकराचार्य ने शुरू किया है, उसके बाद दिन ब दिन साईं भक्तों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। फिर वो बाद में ये भी कहते हैं स्मिता जी, वो ये भी कहते हैं कि इतना चढ़ावा आता है, तुम्हें चढ़ावे से क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े रहे बीएल तिवारी जी भी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीएल तिवारी जी, आखिर कोई ईश्वर है, इसका प्रमाण क्या है? अगर साईं भक्तों को उनमें भगवान नजर आता है, इसमें दिक्कत क्या है?
इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसी की अंतर आत्मा की श्रद्धा किसी व्यक्ति से किसी भी विशेष से अगर संलग्न है तो वह आस्था में ही ईश्वर के दर्शन करता है। आस्था ही सर्वश्रेष्ठ है। और जो लोग भी अपने आप को किसी और धर्म का और किसी और पंथ का अगर वो अनुयायी कहते हैं तो उनके अंदर भी उनकी आस्था ही काम करती है। वही आस्था अन्य किसी प्राणी में है तो आस्था से ऊपर कोई दूसरी चीज होती नहीं है। इसलिए आस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति उसकी आस्था को आघात करके तोड़ना ये उचित नहीं है। वो कम से कम सनातन धर्म में तो ऐसी कोई बात स्वाभाविक है भी नहीं। तो मतलब जिस हिंदू धर्म में हम कहते हैं कि भाई माँ बाप भी हमारे लिए भगवान है, गुरु हमारे लिए भगवान है, वहां बकायदा इस तरीके से धर्म संसद करके ये कह देना कि साईं भक्तों को आप उनकी मूर्तियां हटा दे, आप उनको ना पूजे, नहीं तो हम जबरदस्ती करेंगे, ये उचित नजर नहीं आता। मैं बड़े नम्र शब्दों में कहूंगा, भगवान की मीमांसा का शब्द की मीमांसा कीजिए। भगवान को मूर्ति के रूप में या भगवान को साक्षात ब्रह्मांड के महानायक के रूप में अनुवाद मत देखिए। उस श्रद्धा से देखिए जिससे श्रद्धा से भगवान के दर्शन होते हैं। उसीलिए लोग माता पिता को गुरु कहते हैं, उसी श्रद्धा से गुरु को भी भगवान लोग कह देते हैं। भगवान की शब्द की मीमांसा की भावना पर जाइए। आपको उसको मूर्त रूप देकर के अपने कल्पना में भगवान को मत उतारिए। तो इस तरह के जब तर्क आ रहे हैं मनोज, क्या वहां पर यह आशंका जताई जा रही थी कि भाई अगर आप जबरदस्ती करने की बात करते हैं कि एक बड़ा तबका है जिन्हें अगर साईं में भगवान नजर आता है, आप उनके खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कर रहे हैं, तो ये आगे चलकर एक कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला भी बन सकता है? वाकई, क्योंकि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि जो साईं भक्तों से जुड़े लोग हैं उनसे जब बातचीत हो रही है तो वो उनका सीधा सीधा यही तर्क है कि आखिर हम पूजा करते हैं, इसमें किसी को ऐतराज क्यों। लेकिन शंकराचार्य की तरफ से जब ये मामला उठाया गया तो उनका तर्क ये था कि भगवान का अवतार मानना, कि वो 10 अवतार की बात करते हैं, जो हिंदू धर्म में जो 10 अवतार माने जाते हैं, कि उसमें साईं बाबा को अवतार का दर्जा नहीं मिला है। और जो साईं भक्त हैं मंदिरों में उनकी मूर्तियों की पूजा करके उन्हें एक अवतार का दर्जा देते हैं। तो जब ये कहीं ना कहीं अगर जिस तरह की प्रस्ताव पास करने की बात आ रही है कि धर्म संसद में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि वो जो स्वरूपानंद कह रहे हैं कि मूर्तियों को हटाओ, पहले तो हम विनम्र अनुरोध करेंगे कि आप मूर्तियों को हटाओ, आप नहीं हटाओगे तो हम मूर्तियों को हटाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन तो स्मिता होगा, कहीं ना कहीं आपस में विवाद कन्फ्रंटेशन एक देखने को मिलेगा। हरीश जी, मैं एक सवाल ये भी जानना चाहूंगी, आपने कहा कि ये हिंदू जो ये जिस धर्म संसद की हम बात कर रहे हैं, इसके लोग साईं भक्तों से इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। लेकिन इस आरोप को लगाते वक्त कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ साईं समर्थक भी जो है आज की तारीख में साईं के भक्त को एक कमर्शियल एस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा हर धर्म में होता है, ऐसा हर धर्म में होता है। हम एक तरफा बात नहीं करते हैं। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि शंकराचार्य जो पद है वो बड़ा गरिमा का पद है। ये उस गरिमा को नहीं हरीश जी, जब आप मान रहे कि ऐसा हर धर्म में होता है तो आखिर साईं समर्थक कैसे इसे रोक सकते हैं ताकि आप लोग भी जो है व्यवसायीकरण ना होने दे साईं का? ऐसा है, हम नहीं करते। मैंने आपको पहले भी कहा है कि साईं संस्थान किसी ट्रस्ट ने या तो ये हो किसी मंदिर में और किसी मंदिर के अंदर स्थापना बाबा की कराई हो, या लोधी रोड के साईं मंदिर ने किसी और मंदिर में जाके बाबा की वहां स्थापना कराई हो, तब तो गारंटी हम ले सकते हैं। अगर साईं भक्त अपने बाबा को, अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को मान के वहां स्थापना किसी मंदिर में करते हैं नहीं, तो ये तर्क तो फिर वो भी दे सकते हैं ना कि भाई ये हमने नहीं कहा, ये लोग अपनी भक्ति से भगवान की मूर्तियां जड़ रहे हैं। तो जिन बातों को आप उनमें गलत बता रहे हैं वो खामियां तो फिर आप में भी हो सकती है ना? हमारी नहीं, हम क्यों कहें? मेरा मतलब कहना, सनातन धर्म की बात करते हैं कि सनातन धर्म के अंदर, मैं भी एक डिबेट से होके आया हूं, एक महानात्मा ये कह रही थी कि सनातन धर्म के मंदिरों के अंदर गणेश जी की मूर्ति उठा के विराजमान कर दिए बाबा को। तो मैं क्या आपने कहा किसने किया? ये कहता मैं नहीं जानता किन्होंने कर दिया। मतलब कहने का ये है, जो सनातन धर्म का ठेका लेना चाहते हैं, मैं कहता हूं बड़े प्यार से, बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ इनको ये चाहिए सनातन धर्म का फैलाव करें, हिंदू जनों को बताएं कि सनातन धर्म की पद्धति क्या है, हमें क्या करना चाहिए, अपने प्यार के विचार से, अपने मान सम्मान से। आप ये देखें जो टीवी के ऊपर चैनल आप दिखा रहे हैं कि ये महान आत्माओं का फर्ज है। चलिए, धर्म वही जो मानवता की बातें करे, जो प्यार प्रेम और भाईचारे की बातें करे, संदेशा दे, लेकिन कहीं इन तमाम चीजों के पीछे, तमाम विवादों के पीछे राजनीति तो नहीं हो रही है? प्रश्नकाल में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में हुए धर्म संसद की, जिसमें अब से कुछ देर पहले बाकायदा प्रस्ताव पारित कर ये कहा गया है
कि साईं के भगवान होने के कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे में उन्हें साईं को भगवान नहीं माना जा सकता। और इससे पहले आज सुबह जिस तरीके से बवाल देखने को मिला था जब साईं के एक समर्थक मंच पर पहुंचे थे और अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला दूसरी ओर के साधु संतों की तरफ से। यादव की द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने बाकायदा एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के जरिए शिरडी के साईं बाबा ट्रस्ट को धर्म संसद में भाग लेने के लिए आमंत्रण भेजा था। हालांकि उन्होंने औपचारिक प्रतिनिधि तो नहीं भेजा, लेकिन जब एक समर्थक आए उन्हें अपनी बात रखने को नहीं दिया गया। और शिरडी के साईं बाबा को लेकर हो रहे विवाद पर हमारे सहयोगी अमित पांडे ने दिल्ली के लोधी रोड पर साईं मंदिर के बाहर भक्तों से बातचीत की। साईं बाबा को लेकर शंकराचार्य ने जो विवादित बयान दिया है उसको लेकर खासी हलचल मच चुकी है। और यहाँ पर उन्होंने जो ये बयान दिया है कि जो साईं बाबा थे उनके अस्तित्व पर सवाल उठाए थे और इसी सिलसिले में धर्म संसद भी की थी, जहाँ पर साईं भक्त कुछ गए थे, उनको स्टेज से नीचे उतारा गया। हम इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं साईं मंदिर में। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर साईं भक्त मौजूद है। बहुत मशहूर है दिल्ली का ये का पूरा लोधी रोड का साईं मंदिर है। कुछ भक्त हैं हमारे साथ, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि जिस तरीके से धर्म संसद ये बुलाई गई है और जिस तरीके से शंकराचार्य का ये बयान आया है और साईं के अस्तित्व पर, क्या कहना है आपका? जिनका खुद का अस्तित्व नहीं होता वो दूसरों के अस्तित्व पर इस तरह के बयानबाजी करते हैं। इतने समझदार होते हुए शंकराचार्य जी को ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धर्म जोड़ता है, वो अलग नहीं करता। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि धर्म जोड़ता है, अलग नहीं करता है। और लोग हैं हमारे साथ, ये भी साईं भक्त हैं। ये आप बताइए कि क्या इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने 4 लाइनें लिखी हैं उसके ऊपर। हिंदू न मुसलमान ना है सिख ईसाई, हर एक का साईं बंधु हर एक का है भाई। तो जो है भगवान जो है एक ही होते हैं और साईं अलग नहीं है। इनका ये कहना है कि साईं अलग नहीं है। हम फिर इनके पास आएंगे। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे आप बताइए कि जो ये बयान आया है और जिस तरीके से जो साईं भक्त हैं उनको स्टेज से नीचे उतारा गया, क्या कहना है आपका? ये तो बहुत गलत किया है जी साईं भक्तों के साथ, अच्छा नहीं किया। आप बताइए क्या कहना है आपका? हाँ जी, हाँ, शंकराचार्य जी जो भी किया बहुत गलत किया है ये, कि हम तो अपने साईं को अपने माँ बाप मानते हैं, है ना। आप बताइए। ये बहुत गलत किया उन्होंने उतार के। हर किसी को मौका देना चाहिए कि अपने दिल का बयान मतलब दिल का बात वो सामने से रख सकें। और साईं जी को कोई बोला नहीं गया कि पूजा करें, जिसको मन में श्रद्धा होता है वही पूजा करता है। और ये बात मतलब उनको जो समझना चाहिए कि धर्म जो है सबको जोड़ता है और साईं भी एक है। जो भी ये बात कहता है वो सब गलत है। हमें साईं से कोई जुदा नहीं कर सकता। तो इनका साफ तौर पर कहना है हमें साईं से कोई जुदा नहीं कर सकता। एक महिला है हमारे साथ। आप बताइए मैडम कि यहाँ पर जो अभी शंकराचार्य का बयान आया है साईं को लेकर, उनके अस्तित्व को लेकर, ये पूरा का पूरा बयान आया, आप किस तरीके से उसको देखती हैं? आप किसी को भी किसी के लिए भी कहने का कोई मतलब नहीं उठता है। अब ये तो साईं बाबा है, साईं बाबा के लिए भी बोलने का मतलब नहीं है। वो होते कौन है बोलने वाले? देखिए, बहुत सही चीज़ उन्होंने बोला है कि वो होते कौन हैं यहाँ पर, क्योंकि आदमी की धार्मिक स्वतंत्रता की बात है कि जिसको चाहे उसको ये पूछ सकता है। ये जो लोग हैं यहाँ पर बेहद समाज के बेहद प्रतिष्ठित जगह से आते हैं इन लोग। हम और इनसे जानने की कोशिश करते हैं और लोगों से। ये बताइए तो होना क्या चाहिए? इसी धर्म गुरु ऐसा बयान देता है, आने वाले होना क्या चाहिए? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं कहना है। हमारी तो बाबा पे श्रद्धा, हम बाबा को ही जानते हैं, बाकी मैं तो किसी को जानता नहीं। श्रद्धा इनके लिए जो सबसे अहम मुद्दा है। और अब हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो साईं भक्त है जिनको स्टेज से उतारा गया, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जल्दी क्या कहना चाहेंगे आप? क्या जिस तरीके से स्टेज से उतारा गया उनको, क्या कहना है उस मुद्दे पर? घर में बुला के किसी की भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए और उस पर बयानबाजी करनी चाहिए। इस तरह से उतारना गलत है। क्या कहना है आपका? ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। और बाबा ने ये कहा कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा ने अपने भक्तों को कृष्ण रूप में दर्शन दिए, राम के रूप में दर्शन दिए। तो भगवान एक है, तो हमारे लिए तो सिर्फ साईं बाबा सब कुछ है। तो इनका साफ तौर पर कहना है साईं बाबा इनके लिए सब कुछ है। आप बताइए कि अब जो धर्म गुरु हैं हमारे यहाँ पर, या अलग अलग धर्मों के धर्म गुरु हैं,
क्या उनकी भूमिका होनी चाहिए और किस तरीके का होना चाहिए। आप सब लोग से मैं जानना चाहूँगा, सब लोग हैं यहाँ पर, हमारे कैमरा पर्सन इनको दिखाएंगे, और जल्दी आप लोग बताइए कि क्या आने वाले, क्या रोल, भूमिका क्या होनी चाहिए। देखिए, धर्म के नाम पे लड़ाई है नहीं, क्या होना चाहिए, धर्म गुरुओं की भूमिका क्या होनी चाहिए। धर्म गुरुओं की भूमिका ये होनी चाहिए कि सबको मिलाना चाहिए, मिलके चलना चाहिए, सबको मिलाना चाहिए। आप बताइए। बिल्कुल, जैसे हमारे भक्त ने कहा, सबको मिलाना चाहिए और धर्म सबका एक ही है, भगवान एक है। तो इनका ये सब साफ तौर पर कहना है कि सब लोग धर्म के नाम से भटका रहे हैं सबको। ऐसे तो गुरु बृहस्पति जी भी है ना, उनके भी तो सब पूजा करते हैं ना। हर धर्म को जोड़ना होता है, ना कि तोड़ना। उन्होंने पहले भी यही कहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेके उन्होंने विवादास्पद किया, जबकि सब भगवान एक है, सारे धर्म एक है। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, सारे भगवान एक है और साईं बाबा हमारे अपने हैं, हम उनको नहीं छोड़ सकते। उन्होंने बेहद भावात्मक मुद्दा है इनका, ये कहना है कि साईं बाबा इनके अपने हैं। आप बताइए, कुछ और पंक्तियां आपने जो तैयार की है, ये पूरा धर्म गुरु। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, लेकिन अब मेरे पास एक्चुअली राइट नाउ मेरे दिमाग में रहता नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि बाबा जो है वो सबके है, वो उन्होंने सबके लिए किया है। आज ये लोग वो जो बाहर बैठे हुए हैं, जिनको हम लोग जो है वो दान देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, ये उन्होंने सिखाया हमें। आज ये धुनी जल रही है, ये धुनी उस दिन से जल रही है जिस दिन वो खुद जला के गए थे इसको। और इस धुनी पे वो करते क्या थे, लोगों को बिठा के एक साथ खिलाते थे। धर्म गुरुओं की भूमिका क्या होनी चाहिए समाज में? की जो भूमिका है वो ये होनी चाहिए कि समाज को जितना जोड़ सके, देश को आगे बढ़ाने में जितनी मदद कर सके वो करना चाहिए उनको, ना कि तोड़ना चाहिए उनको। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि धर्म गुरुओं की भूमिका है जो वो भाईचारे को बढ़ाने की होनी चाहिए, न कि इस तरीके के विवादास्पद बयान के। और इनका ये भी कहना है कि जो साईं भक्त हैं, जो साईं का संदेश है वो भाईचारा पैदा करना था, ना कि लोगों में लोगों को बांटना था। और साफ तौर पर जो ये लोग हैं, जैसा कि हमारे कैमरा पर्सन यहाँ पर दिखाएंगे, ये सब लोग इस तरीके के सारे लोग भारत के कोने कोने में इस शीर्ष दिग्गज धर्म गुरु के बयान से, इस तरीके की पूरी प्रक्रिया से इन लोग बेहद खफा है। और जाहिर सी बात है कि इनकी अब मंशा है कि इस तरीके का बयान धर्म गुरुओं को नहीं देना चाहिए, उनको समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, न कि समाज को तोड़ने का। कैमरा पर्सन गिट्टी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। और याद हो, प्रश्नकाल में हम अपने दर्शकों से भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या धर्म संसद में साईं का भगवान ना होने की बात कहना सही है। आप अपने जवाब हमें 5188 पर SMS के जरिए भेज सकते हैं। BL तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि VHP के साथ जुड़े हुए थे, और साथ ही साथ हरीश अब्रोल जी, जो कि साईं भक्त है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अब BL तिवारी जी, जिस तरीके से स्वामी स्वरूपानंद को हमने बातें करते हुए देखा, आपने उस सेशन को खत्म करते हुए, क्या ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में कहीं कुछ राजनीतिक बू भी आ रही है क्या, कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, राजनीति की कोशिश की जा रही है क्या? नहीं, निश्चित रूप से इसमें बहुत मतभेद हो गया। विषय वस्तु का और शब्द का जो प्रयोग हुआ, जो क्रिया का आचरण हुआ, वो आपस में बहुत ही भ्रमित है। ये धर्म संसद है ही नहीं, इसको धर्म संसद की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता। विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में पहली धर्म संसद विज्ञान भवन में की थी, और उसमें एक शताधिक विभिन्न पंथों के लोगों को आमंत्रित करके और देश के बारे में बात की थी। यह जो क्रिया हो रही है, यह जो व्यवहार हो रहा है, ये मूल वस्तु से संसद को जोड़ करके उठाए हुए शब्द को गलत जगह प्रयोग किया जा रहा है। और ये बात सत्य है, हमारे सारे बंधुओं ने, सनातन धर्मियों ने इस प्रकार की बात कही है। धर्म जोड़ने के लिए होता है, धर्म तोड़ने के लिए नहीं होता है। और उनमें इतनी सार्थकता और इतनी प्रमाणिकता स्वयं अपने सामर्थ्य में पैदा करनी चाहिए थी कि उनको जो कहना है वो अपने व्यक्तित्व के आधार पर कहते। नकारात्मक लाइन लेकर के, नकारात्मक विचार रख करके समाज के सामने जाना, ये कोई परिपक्वता की सोचता का प्रमाण नहीं है। परिपक्वता सोच ये होती है कि वह बात समाज के हर पहलू को छूने वाली होती, समाज के हर पहलू का प्रतिनिधित्व करने वाली बात होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ BL तिवारी जी, बिल्कुल प्रक्रिया गलत है, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ इस वक्त स्वामी कैलाशानंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, ये किस तरीके का धर्म संसद, दूसरों के भावनाओं को जो है आप अपनी आवाज, एक तो उनकी आवाज को आप सुनने को तैयार भी नहीं, समर्थक आते हैं उनका प्रश्न रखने को भी तैयार नहीं, ये किस तरीके का धर्म संसद है? मैं हरीश जी से एक छोटा सा एक सवाल भी नहीं, एक विचार रखना चाहूँगा इनके सामने कि अगर कहीं कोई धर्म संसद हो रहा है,
किसी भी प्रकार के अगर आपस में एक बड़े भारत के सभी वरिष्ठ संत बैठे हैं, यदि शिरडी संस्थान से कोई प्रतिनिधि आया होता और उनका संवाद आया होता, उसके बावजूद यदि संत समाज या धर्म संसद उन्हें समय नहीं दिया होता, तो मैं इस बात का विरोध करता कि धर्म संसद ने उनके साथ अपराध किया। अपितु अगर सभा के बीच में बताया गया है कि धर्मो विरक्षित मयाह न कार्यम न विलुप्यते है, यदि कोई बीच में दो बड़े बड़े बात कर रहे हो तो तीसरे व्यक्ति को बोलने का अधिकार वहां नहीं है। केवल इस बात के साईं की बात अगर हम स्वामी जी, चलिए ठीक है, मान लिया साईं ट्रस्ट ने औपचारिक स्तर पर किसी को नहीं भेजा, अगर एक समर्थक आ भी जाते हैं, प्रश्न पूछ जाते हैं, या कौन से दो बड़े दिग्गज की बात करने की आप बात कर रहे हैं, अगर उनकी बात सुन लेते, इतने उत्तेजित साधु संत नजर आ रहे हैं, ये कहां तक सही नजर आता है? उत्तेजित नहीं, वहां केवल इस बात को रखा गया कि जितने भी संतों के द्वारा वहां बात रखी गई, केवल ये कहा गया कि आप यहां से जाएं, आपको साईं ट्रस्ट ने आपको यहां नहीं भेजा है, साईं ट्रस्ट को हमने आमंत्रित किया था। मैं हरीश जी से पूछना चाहूंगा, पूरे देश में आज साईं संस्थान की स्थापना हो रही है, साईं मंदिर की स्थापना हो रही है, क्या साईं संस्थान उन मंदिरों की स्थापना करने में राजी है, या उन मंदिरों के लिए साईं संस्थान वहां जाकर साईं की मंदिर की स्थापना करा रही है? यदि करा रही है तो हमें ये बताएं कि किसी भी प्रकार से हमारे देश में, भारत में, परंपराओं में बहुत सारे संत ऋषि हुए जिन्होंने भारतीय परंपरा नहीं अपितु सनातन परंपरा को लिखा। क्या उन किसी संतों को हमने भगवान की दर्जा दी? किसी भी संतों को हमने भगवान जैसा माना? स्वामी जी, हरीश जी से जवाब लूंगी। मैं ये भी बता दूं कि तर्कशास्त्री पुनीत पांडे भी स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, जवाब दीजिएगा। मैं इनकी बात का जवाब भी देना चाहता हूँ। ये बार बार ये कहते हैं कि साईं संस्थान शिरडी वालों ने कई जगह बाबा की मूर्तियां स्थापित कराई हैं। आपको ये दावे से कहता हूँ, लिखित में देना चाहता हूँ, साईं संस्थान ने और दिल्ली के लोधी रोड साईं मंदिर ने आज तक कभी भी किसी मंदिर में जाके बाबा की स्थापना नहीं कराई, पहली बात। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात, ये आपको चाहिए कि सनातन धर्म के कितने मंदिर हैं और कितने मंदिरों के अंदर बाबा विराजमान हो चुके हैं। नहीं, और वो ये भी कह रहे हैं कि आप अगर हिंदू परंपरा के हिसाब से अगर आप धर्मशास्त्रों को देखें, उसमें किसी भी साधु संत को कभी भगवान का दर्जा नहीं दिया गया, तो आप क्यों? आप मेरी बात सुनिए, इनका ये फर्ज बनता है, जो आज हिंदू समाज के ठेकेदार बन के बैठे हैं, उनका ये फर्ज बनता है अपने माध्यम से, अपने प्रचार के माध्यम से, अपने प्यार के माध्यम से उनको समझाएं। ये सुनिए मेरी बात, सुनिए स्वामी जी, एक मिनट जवाब सुन लीजिए। परमात्मा स्वामी जी, मुझे पता नहीं चाहते, आप सुनना ही नहीं चाहते। स्वामी जी, आप सुनना ही नहीं चाहते। ने परमात्मा की स्थापना की या ना कि ये सारे महात्मा अपने ही स्वरूप में भगवान के सामने स्वामी जी, आपसे विनम्र मैं विनती कर रही हूँ, आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, लेकिन जिस तरीके से हरीश जी कुछ कहने की कोशिश करें, एक बार जरा इनकी बात को हम सुन लेते हैं, फिर मैं पुनीत जी को भी इस डिबेट में शामिल करना चाहूंगी। जी हरीश जी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप एक बात का जवाब दे दें, आपने कभी ईश्वर को देखा है? अगर आपने देखा तो मुझे बता दें। ईश्वर क्या है हरीश जी? मैं केवल बहुत अच्छी सवाल है आपकी। आपने कभी देखा ईश्वर को? मैंने अब मेरी बात सुन लीजिए, आप मुझे खाली ये बताइए देखा नहीं देखा है? आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, क्या आपने ईश्वर को देखा है? जी आप मेरी बात देते नहीं? मैं आपके हाँ या ना में बात करें, बहुत सुंदर तरीके से देना चाहूंगा। नहीं सुंदर नहीं, हाँ या ना का जवाब दे दो आप तरीके से, हाँ या ना का जवाब दे दो आप। आपने देखा कभी? मैं आपको ये आप कहना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते। बस एक मिनट हरीश जी, हरीश जी एक मिनट, हाँ या ना में स्वामी जी, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? भगवान को आप डिफाइन कर सकते हैं कि भगवान ऐसे ही दिखते हैं? मैं कहूं, मैं भगवान हाँ या ना, एक सवाल का उत्तर केवल हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। मैं केवल इस बात का उत्तर देना चाह रहा हूं हरीश जी की कि भगवान क्या है। मैं केवल इस बात को सिद्ध करना चाहता हूं कि भगवान का अर्थ क्या है, भगवान किसे कहा जाए, भगवान की उपाधि किसे दी जाए, भगवान की मान्यता किसे दी जाए, भगवान की किसे दिया जाए, भगवान का संबंध किसके साथ किया जाए, मेरे पास वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है। पुनीत, आखिरी में आपसे कमेंट्स लेना चाहूंगी। ये जो पूरी की पूरी लड़ाई चल रही है, कौन किसको पूजे, किसको भगवान माने, क्या ये कोई और तय कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भाई, एक तो मुझे बड़ा देख के आजकल आश्चर्य होता है कि इस समय जब दुनिया, देश, समाज इतनी मुश्किल परिस्थितियों में बैठा हुआ है, तब हम इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। भगवान हमारी समस्या का समाधान करने के लिए या हमारी समस्याएं खड़ी करने के लिए?
हिंदू धर्म में विशेषतर जितना मैं जानता हूँ कि हम ब्रह्मस्मि जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा सूत्र है कि हमारे अंदर भी ईश्वर है, हर आत्मा ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, तो इतने 84 करोड़ देवी देवता हैं। तो इस बात को लेके बैठ जाना कि ये ईश्वर है, ये भगवान है कि नहीं, वो भगवान है कि नहीं, वो बेकार की बात है। ये इसको एक आस्था और श्रद्धा के प्रश्न पे छोड़ देना चाहिए और हमें अपनी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक कार्यों में लगानी चाहिए। निश्चित रूप से इन्हीं जो है कंक्लूसिव वर्ड्स के साथ मैं यहाँ पर अपने सारे मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगी। स्वामी कैलाशानंद जी, हरीश जी, बीएल तिवारी और पुनीत पांडे, आप हमारे साथ जुड़े। निश्चित रूप से यहाँ पर जो है कोई भी धर्म इंसान को बांटने का काम ना करे। धर्म आस्था का जहां तक सवाल है वो लोगों पर भी छोड़ा जाए कि आखिर वो किस आधार पर किसे पूछते हैं। तो IBN 7 पर आज हमने प्रश्नकाल में सवाल पूछा था कि क्या धर्म संसद का साईं को भगवान न मानना सही है। अभी तक जब मिले जवाबों के मुताबिक 45% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि 55% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। साफ है यहाँ पर लोग बटे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन धर्म संसद का ये कतई काम नहीं होना चाहिए कि वो लोगों को धर्म और आस्था के आधार पर बांटे। ये था आज का प्रश्नकाल। मंगलवार रात 8 बजे फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और कुछ और सवालों के साथ। अगर आप हमारे साथ जुड़े तो बहुत शुक्रिया। नमस्कार।